इतना धीरे गुड मॉर्निंग कौन बोलता है? माइक नहीं पहन रखा तो धीरे बोलेंगे। जोर से बोलो गुड मॉर्निंग। जोर से बोल लो जय माता दी। हाँ जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब यहाँ पे एकदम से ठीक हैं। और आज है मंडे, दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज है जलजूलनी एकादशी। तो मेरा उसका फास्ट है, तो मेरा तो खाना बनेगा नहीं। मैं फास्ट की चीज़ें बना के खाऊंगी आज। और इनका मैंने लंच बना दिया है। इनको ब्रेकफास्ट करवा के ये अब जाएंगे ऑफिस और मैं करूँगी घर के कुछ काम। और आज करेंगे कृष्ण जी के लिए स्पेशल डेकोरेशन। तो उसी सब में पूरा दिन जाने वाला है। और ये अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, ये अब रेडी होकर के जाएंगे। उसके बाद हम आगे का सब काम करेंगे। ये लीजिए, मेरी चाय बन गई। बन गई है हमारी चाय और पियेंगे अब हम चाय। ये ब्रेकफास्ट करते हुए यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने किचन को पूरी क्लीन। अच्छे से मैं अपने किचन को क्लीन करके सारे बर्तन वर्तन करके फिर मैं नहा करके बनाऊँगी अपना भोग का खाना। और भोग वगैरह सब भगवान जी के लिए जो बनाना है मुझे, उन सब की प्रिपरेशन करूँगी। तो उसी के लिए मैं अपना किचन पूरा क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे कुछ बर्तन रह गए थे, मैं उसी को कंप्लीट करके अपना सारा काम कंप्लीट करके फिर जाऊँगी दूसरा काम करने के लिए। यहाँ पे मैंने अपनी पूरी किचन साफ़ कर ली है, सारे बर्तन कर दिए हैं। उनका लंच प्रिपेयर हो चुका है। लंच प्रिपेयर होने के बाद मेरा पूरा गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दिए, क्योंकि अब मैं बनाऊंगी अपना प्रसाद का खाना और भोग वगैरह सब जो मुझे बनाना है। सो अब वही मैं करूँ। पसीना पसीना हो रखा है और कैसी गर्मी से हाल बेहाल हो रखा है। अब निकालते हैं अपने लिए कुछ कपड़े, क्योंकि आज कुछ पहनते हैं अच्छा सा सूट। पूजा करने के हिसाब से निकालते हैं कुछ अच्छे से कपड़े। चलिए बताती हूँ क्या निकाला है, क्या चूज़ कर रही हूँ। देखिए, सब खोल खाल के बैठ गई हूँ मैं एक ड्रेस निकालने के लिए। एक्चुअल में जो कहते हैं ना कि लड़कियों के पास बहुत कपड़े होते हैं, लेकिन जब पहनने के लिए डिसाइड करना होता है ना, तो हम लड़कियों को लगता है कि हमारे पास कुछ कपड़े नहीं हैं। वही सिचुएशन अभी मेरे साथ हो रही है। बट अभी कुछ चूज़ करते हैं, देखिए क्या चूज़ करेंगे। ये दोबारा से सब मैंने वापस सेट कर दिया। एक दिन इस पूरी वार्डरोब को भी मुझे सेट कर पूरा निकाल के एक एक कपड़े को मैं शॉर्टिंग करूँगी। मैं सोच रही हूँ जो कपड़े मैं नहीं पहनती वो कहीं दे दूँगी। वही सोच रही हूँ कि अभी मैंने ये 2 ड्रेसेस निकाली है, बट इसमें से मैं कौन सी पहनूँगी मैंने भी फाइनल नहीं की है, क्योंकि आई डोंट नो मुझे ये कुर्ता आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना है। लेट्स सी। गाइस, मैं नहा के निकल चुकी हूँ अब। और अब हम भोग बनाएंगे, साथ के साथ पूजा की तैयारी भी करते रहेंगे। पूजा की तैयारी में क्या क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि आज थोड़ा स्पेशल है। तो हम लड्डू गोपाल जी को किस तरीके से घर में ही पिकनिक कराएंगे, उनका बाहर ही स्नान कराएंगे, फिर उनको झूला झुलाएंगे। तो वो मैं क्या करूँगी वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। पहले तो बनाते हैं, थोड़ी भोग की तैयारी करते हैं, फिर हम पूजा की तैयारी भी करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरी बालकनी और इस बालकनी में मैं एक दुपट्टा सजा रही हूँ। ये दुपट्टा मैं जनरली अपनी पूजा में कोई डेकोरेशन के लिए ही यूज़ करती हूँ। ये नया दुपट्टा है, मैं और किसी में यूज़ नहीं करती इसको। तो वही मैं लगा रही थी। और आज हम कृष्ण जी को पिकनिक कराने यहाँ पे लेके आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे दुपट्टे को अच्छे से सेट कर रही थी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपने भोग की तैयारी स्टार्ट कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं अपने साबूदाने को अच्छे से वॉश कर रही हूँ खीर के लिए। वही मेरा चल रहा है। और साथ के साथ मैं यहाँ पर एक पैन में घी गरम करके अपने ड्राई फ्रूट्स को बहुत मिनिमम घी में
फ्राई करूँगी। सो यहाँ पे मैंने पैन में घी डाल दिया है और मैं अपनी बादाम को डालूँगी और उसको अच्छे से फ्राई करूँगी। यहाँ देखिए मेरे बादाम अच्छे से घी में फ्राई हो चुके हैं। अब इसी में मैं अपने काजू डाल के काजू को भी फ्राई करूँगी। उससे पहले मैं अपने दूध को एक अच्छा सा बॉईल दे रही हूँ ताकि मैं उसमें साबूदाने डाल सकूँ। आज सारे काम एक साथ मुझे बड़े फटाफट से करने थे क्योंकि आज भगवान का भोग भी बनाना था, भगवान की पूजा भी करनी थी और थोड़ी वैरायटी भी बना रही थी, तो इसलिए मैं सारे काम पैरेलली एक साथ कर रही थी। तो उधर मेरे काजू हो गए थे, इधर मैं मखाने डाल रही हूँ, उधर मैंने दूध में अपने साबूदाने को डाल दिया था और इधर मैं अब अपने बॉइल्ड आलू को छील रही हूँ क्योंकि बॉइल्ड आलू से मैं अपने फ्राइड आलू भी बनाऊँगी, खिचड़ी में भी काम आएंगे और आलू का मैं रायता भी बनाऊँगी। इधर साबूदाने की खिचड़ी के लिए मैं मूंगफली को रोस्ट कर रही थी। इधर मैं अपने साबूदाने के लिए जो मूंगफली को सेकी थी उसको छील के उसका छिलका अलग कर रही थी ताकि मैं उसको मिक्सी में ग्राइंड करके और उसको यूज़ कर सकूं। और इधर मेरी मूंगफली फ्राई भी हो चुकी थी खाने के लिए और इधर मेरी खीर थोड़ी पक चुकी थी, तो अब मैं उसमें शक्कर डाल रही हूँ। इधर मैंने अपनी खीर में जरा सी इलायची डाली है और इसके बाद मैं अपनी खीर के लिए ड्राई फ्रूट्स को बारीक बारीक कट कर लूँगी और कट करने के बाद अपनी खीर में डाल दूँगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे ड्राई फ्रूट्स कट चुके हैं और मैं इनको खीर में ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद मैं अच्छे से इनको खीर में मिक्स कर दूँगी। अब इधर मैं हरी मिर्ची काट रही हूँ क्योंकि मैं अपना आलू फ्राई भी बना रही हूँ साथ के साथ। उधर मेरी खीर चल रही है और इधर मेरे आलू फ्राई भी बन रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि आज काम थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी और काम काफ़ी रहते हैं। मेरी काफ़ी कुछ चीज़ें बन चुकी है, बस एक दो चीज़ें रह जाती हैं तो वो भी मैं थोड़ी देर से बनाऊँगी। उससे पहले चलिए अब कर लेते हैं भगवान जी की पूजा की थोड़ी सी प्रिपरेशन। और अब कर लेते हैं थोड़ी सी माला वगैरह और पूजा की तैयारी, उसके बाद करेंगे पूजा। ये तो है माला भगवान जी के लिए, ये पत्तियों का करेंगे। हाँ 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 ला 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 अभी हम रेडी बाद में होंगे, पहले हम पूजा की थोड़ी तैयारी करेंगे, उसके बाद हम रेडी होंगे। मैं यहाँ पे अच्छे अच्छे फूल अलग कर रही हूँ, कुछ फूलों की पत्तियाँ अलग कर रही हूँ क्योंकि मैं जब भगवान जी को बाहर अपने बालकनी में एक तरीके से पिकनिक कराने के लिए लेके जाऊंगी तो मैं उनके लिए एक पाथ बनाऊंगी। मधुबन में भले काना किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी छिड़े बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। मन की रानी है संज सखारे जमुना किनारे, राधा ही काना मैंने यहाँ पे एक पॉट लिया है जिसमें पानी भर रखा है और उस पानी में मैं गुलाब की पत्तियाँ
और फूलों की पत्तियां डाल रही हूँ, क्योंकि इस पानी में मैं अपने कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। देखिए भगवान जी के स्नान का, ये भगवान जी का झूला तैयार हो गया। ये मैं यहाँ पर पे देखिए फूलों से कृष्ण जी के लिए एक पथ सा बना रही हूँ, जिसमें मैं उनको लेकर के आऊंगी। अब इधर मैं अपनी खिचड़ी भी बनाने लगी हूँ। भगवान की पूजा की काफ़ी कुछ तैयारी हो गई है, और अब कुछ एक आध चीज़ जो खाने की भी बची है वो भी बना करके मैं पूजा करूँगी। इसलिए मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी दोबारा से, और मैं अपनी खिचड़ी बनाने लगी थी। मैं जनरली बड़े वाले साबूदाने की खिचड़ी बनाती हूँ, बट उस दिन मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं छोटे साबूदाने की खिचड़ी। ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी। ये वाले साबूदाने की खिचड़ी मैंने यहाँ एमपी में आकर के ही सीखी है। यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो चुका था चिप्स के लिए, तो मैं यहाँ पे चिप्स भी फ्राई कर रही हूँ थोड़ी सी। अब यहाँ पे मेरी प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है फ्रूट चाट के लिए। मैं फ्रूट चाट भी बना रही हूँ आज भोग में, तो यहाँ उसके लिए मैं अनार छील रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने अनार छील लिए हैं, और अब मैं फ्रूट चाट के लिए अपनी एप्पल की भी कटिंग कर रही हूँ। अब मैं सारे कटे हुए फ्रूट्स को एक बाउल में मिक्स करूंगी, और उसमें नींबू का रस और सेंधा नमक मिक्स करूंगी। तो यहाँ पे मेरे माइक ने मुझे धोखा दे दिया था। मैं यहाँ बोल रही थी कि मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब पूजा करूँगी, और ये था मेरा आज का लुक। इसमें मैंने सूट पहना है, और मैंने सर पे दुपट्टा इसलिए रखा है क्योंकि मैं पूजा करने जाने वाली थी। ये मेरा आज का लुक था। यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए उनकी ज्वेलरी, उनकी न्यू ड्रेस और वो सब निकाल के लेके जा रही थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आने वाली एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे जलजूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भादों के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जलजूलनी एकादशी कहा जाता है, और इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी और डोल ग्यारस भी कहा जाता है। इस एकादशी की पूजा और व्रत को विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है, और एक मान्यता के अनुसार इस दिन माता यशोदा ने जलाशय में जाकर श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इसी कारण से इसे जलजूलनी एकादशी भी कहा जाता है।
मैं भी अपने लड्डू गोपाल जी को पानी में स्नान करवाऊंगी। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पूरा श्रृंगार कर दिया है, मैंने लड्डू गोपाल जी को रेडी कर दिया है और अब मैं उनको झूला झुला रही हूँ। सो ये देखिए मैं उनको झूला झुला रही हूँ, उनको पूरा रेडी सुंदर सा कर दिया है मैंने। यहाँ पे मैं भगवान जी का दिया लगा रही थी और हवा बहुत चल रही थी तो मैंने उसको थोड़ा सा साइड में रख दिया था। और यहाँ पे अब मैं भगवान जी का जो मैंने भोग बनाया था, मैं भगवान जी को भोग लगा रही थी। सो ये था भगवान जी का भोग, जिसमें था साबूदाने की खीर, साबूदाने की खिचड़ी, फ्राइड आलू, फ्रूट चाट, आलू का रायता, ड्राई फ्रूट चिप्स और ये सारी फ्रूट्स वगैरह, ये सब कुछ था आज भगवान जी के भोग में। सो हम लोगों की पूजा हो चुकी है, मैंने अपना लंच भी कर लिया है, जो फास्ट का खाना था वो मैं खा चुकी हूँ। और अब मेरे हस्बैंड घर आने वाले हैं, तो इधर हो गए हैं 6:30 और मेरे हस्बैंड भी घर आ चुके हैं। और अब शायद वो चाय पियेंगे तो मैं उनके लिए चाय बनाऊंगी, शाम की चाय पियेंगे हम लोग। मैंने भी अभी तक चेंज नहीं किया है, अभी तक मैं उसी ड्रेस में घूम रही हूँ। और आज ग्वालियर में पता नहीं क्यों दंगे से हो गए हैं शायद, तो पुलिस की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ और पर्सनल कार का भी नुकसान किया है और बहुत ऐसा सिचुएशन चल रहा था। अभी मेरे हस्बैंड आए तो बता रहे थे वो भी पता नहीं कौन कौन से रास्ते से आए, सब जगह जाम सा था। सो ये है अभी सिचुएशन। और अब हम पियेंगे शाम की चाय और रात को देखते हैं ये क्या खाएंगे वो बनाएंगे। हाँ तो बताओ क्या हुआ, क्या दंगे हो रहे थे, क्या सिचुएशन देख के आए तुम? अरे पूरा जाम कर दिया, गाड़ियाँ वाड़ियाँ तोड़ दी मतलब न्यू कलेक्ट्रेट पे, और काफ़ी कांच वाँच टूटे पड़े थे, पुलिस की गाड़ियाँ भी तोड़ दी, वैसे पर्सनल व्हीकल्स भी तोड़े हैं लोगों के। काफ़ी पुलिस लगी हुई थी, लाइक गोविंदपुरी चौराहे के उधर भी, हल्कापुरी वाला पीछे रजिस्ट्रार ऑफिस वाला, सब रास्ते बंद से ही हैं। तो सब जगह रास्ते बंद हैं काइंड ऑफ। और क्या ट्रैफिक तो लग रहा है। तुम इस रेलवे स्टेशन वाले रास्ते से आते हो, तो तुम अब कहाँ से आए फिर? हाँ और क्या, मतलब वही स्टेशन वाले से थोड़ा सा रुक के। अच्छा तो वो पुल, नए पुल पे चढ़ पाए? नया पुल पे चढ़ पाए। अच्छा तो आए तो नए पुल से, लेकिन उसके आगे साइड में वो होगा, मतलब उस साइड न्यू कलेक्ट्रेट तो साइड। फिर ये मॉल वॉल भी सब अभी बंद बाग का भी सुन रहे हैं कि न्यूज़ में बता रहे हैं कि फूलबाग में। हाँ अभी तुम न्यूज़ देख रहे थे, फूलबाग में भी कुछ हुआ, काफ़ी चक्का जाम तो कर ही रखा था, तो वहाँ पे भी शायद राइड्स हो गए। तो हुआ क्या है? गुज्जर सब वो था, महापंचायत कुछ करके उसी में कुछ हुआ है, पता नहीं। अच्छा तुमको भी एग्जैक्टली पता नहीं है। अच्छा तुमने पीछे दर्शन किए? नहीं अभी नहीं किए। दर्शन करो ना अपने लड्डू गोपाल जी ने क्या किधर? देखो लक्ष्मी जी आ गई। क्या तो भवन पे रात भर नहीं छोड़ना है क्या? हाँ आज यहीं छोड़ेंगे। अरे कोई ले जाएगा कबूतर वबूतर? भगवान जी को थोड़ी ले जाने वाला। सुनो तो इधर देखो तो, कहीं चल रहे क्या? पागल वागल है क्या? पहले निकलने वाले इंसान।